नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आप मार्केट में सुन रहे होंगे कि कौन से म्यूचुअल फंड में पैसे डालने चाहिए और कौन सी स्कीम में डालने चाहिए और क्या हमारा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होना चाहिए। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें आज इस वीडियो में सीखेंगे। दिस इज़ मी सुनील गुर्जर एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड का डेफिनेशन जानते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड का डेफिनेशन है कि it is an financial instrument which pools the money from different people and invests them in stocks and bonds। सरल भाषा में सीखते हैं तो ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है और ये बहुत अलग अलग लोगों से पैसे इकट्ठे करता है, जमा करता है। पैसे जमा होने के बाद में ये सारे पैसे को स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं। तो यही सबसे सिंपल सा डेफिनेशन है म्यूचुअल फंड का कि ये बहुत छोटे छोटे और डिफरेंट लोगों से पैसे जमा करते हैं और ये पैसे जमा करने के बाद में स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड का फ़्लो क्या होता है? तो गाइज़ ये है म्यूचुअल फंड का फ़्लो, जिसमें सबसे पहले एक इन्वेस्टर होता है और वो इन्वेस्टर से सारे पैसे पुल किए जाते हैं। तो बहुत अलग अलग लोग होते हैं, छोटे मोटे, और बहुत अलग अलग लोगों से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं और ये सारे पैसे इकट्ठे करने के बाद में एक फ़ंड मैनेजर होता है, उसको दे दिए जाते हैं। तो ये फ़ंड मैनेजर क्या है? तो फ़ंड मैनेजर एक मैनेजर होता है, ये सारे पैसे को इकट्ठे करता है एंड फंड मैनेजर को एक्सपर्टाइज होती है कि कौन से मतलब स्टॉक्स में डालने हैं, कौन से बॉन्ड्स में डालने हैं, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो कौन से तरीके से खेलना है एंड एवरीथिंग। एंड देन ये जो फंड मैनेजर पैसे हैं ये सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और अल्टीमेटली ये सिक्योरिटीज़ रिटर्न को जनरेट करती है। और जो भी रिटर्न्स पॉजिटिव नेगेटिव, जो भी रिटर्न्स बेसिकली पॉजिटिव ही होते हैं, तो जो भी रिटर्न्स जनरेट होते हैं वो रिटर्न बैक टू इन्वेस्टर्स कर दिए जाते हैं। तो गाइज ये है म्यूचुअल फंड का फ्लो। अभी देखते हैं कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या है। तो गाइज दो टाइप्स की कैटेगरीज होती हैं, इक्विटी फंड्स एंड बैलेंस फंड्स। इक्विटी फंड का मतलब ये है कि जो भी पैसे इकट्ठे हुए हैं फंड मैनेजर के पास में, ये सारे पैसे को शेयर मार्केट में कंपनी के कंपनी के शेयर्स खरीद लिए जाते हैं और मतलब स्टॉक्स में डाल दिए जाते हैं सारे पैसे। जैसे कि आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए और ये 100 के 100 रुपये अगर कोई भी शेयर के अंदर डाले हैं तो इसका मतलब है आपने इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्ट किया है, क्योंकि सारे पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो रहे हैं, सारे पैसे कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट हो रहे हैं। दूसरा है बैलेंस फंड। बैलेंस फंड का गाइज मतलब है कि इसमें दो एसेट क्लास के अंदर पैसे डाले जाते हैं, एक होता है इक्विटी, दूसरा होता है बॉन्ड। इक्विटी मतलब शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, एंड बॉन्ड का मतलब होता है कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनको पैसे की ज़रूरत होती है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए। तो बेसिकली वो लोग क्या करते हैं कि पेपर को इश्यू करते हैं और उसके ऊपर वो लोग फिक्स्ड इंटरेस्ट देते हैं और पैसे रेस करते हैं, तो उनको बॉन्ड्स बोलते हैं। और इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। तो बेसिकली बैलेंस फंड के अंदर क्या होता है कि जैसे कि आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए तो 60 रुपये आपको इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट होते हैं और 40 रुपीज़ जो है वो बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट होते हैं। तो गाइज पार्डन मी, यहाँ पे मैंने 3 फंड्स मेंशन किए हैं। तो नॉर्मली देयर आर दीज 2 फंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड कैटेगरीज, तो इक्विटी फंड एंड बैलेंस फंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विटी फंड क्या होता है और बैलेंस फंड क्या होता है। इक्विटी फंड मतलब सारे पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो रहे हैं, स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट हो रहे हैं, और बैलेंस फंड मतलब कि स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट हो रहे हैं, बॉन्ड में भी इन्वेस्ट हो रहे हैं, आधे आधे। अभी बात करते हैं टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स बाय स्ट्रक्चर। तो 2 टाइप की स्कीम्स होती है, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। तो ओपन एंडेड का गाइज मतलब होता है कि समझो कि आपने कोई भी स्कीम्स के अंदर पैसे डाले हैं, अगर वो स्कीम के अंदर, वो म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर आप कभी भी एंटर कर सकते हो और कभी भी एग्जिट कर सकते हो, तो वो म्यूचुअल फंड को ओपन एंडेड स्कीम बोलते हैं। तो ओपन एंडेड स्कीम में आप जब मन चाहे अपने पैसे निकाल सकते हो, डाल सकते हो, आपका मन करे वापस वो स्कीम के अंदर पैसे डाल सकते हो, तो आप अपने मर्जी के मालिक हो। और क्लोज एंडेड फंड में ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक समझो कि कोई भी मार्केट में स्कीम आई, वो स्कीम 7 दिन 15 दिन और फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए ओपन होगी, तो वो फिक्स ड्यूरेशन के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में वो उसका स्कीम का एक ड्यूरेशन होता है 3 इयर्स 5 इयर्स। उसको मतलब अगर आप क्लोज एंडेड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको रुकना पड़ेगा 3 इयर्स एंड 5 इयर्स के लिए, क्योंकि वो क्लोज एंडेड है। तो ये इसका मतलब है। तो देर आर दीज 2 टाइप्स ऑफ स्कीम्स विच आर नथिंग बट ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। तो गाइज अब बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या मिलते हैं।
और गाइस सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप मार्केट में नए हो, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो गाइस म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट योर मनी इन द स्टॉक मार्केट। वाई? बिकॉज यहाँ पे आपके जो पैसे हैं वो फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर रहा है एंड ही हैज़ द एक्सपर्टाइज, वो बहुत एक्सपीरियंस बंदा है एंड उनको पता है फंड मैनेजर्स को कहाँ पे पैसे डालने हैं। तो गाइज देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आप कितने जल्दी और आसान तरीके से आपके जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हैं उनको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। तो गाइज़ अगर आपने ओपन एंडेड स्कीम में डाला है तो आप कभी भी आप अपने पैसे को रिडीम कर सकते हो, कभी भी अपने यूनिट्स को बेच सकते हो और आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ये सबसे अच्छा बेनिफिट है म्यूचुअल फंड के अंदर कि आपको लिक्विडिटी का एडवांटेज मिलता है। दूसरा है डिवर्सिफिकेशन। तो दोस्तों आप जो 100 रुपये समझो कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, फॉर एन एग्जांपल, अगर वो 100 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वो खाली रिलायंस के शेयर में डाले जाएंगे या फिर ऐसा कुछ। ये जो 100 रुपये हैं वो अलग अलग कंपनीज़ के शेयर्स में डाले जाते हैं ताकि आपका जो रिस्क है वो कम हो जाए, और अलग अलग स्टॉक्स में डाले जाते हैं ताकि अगर एक कंपनी का भाव कम भी हो जाए तो आपकी स्कीम का भाव कम नहीं हो, और बहुत एक्सपर्टाइज के साथ में डाले जाते हैं। तीसरा है एक्सपर्ट मैनेजमेंट। गाइज अगर आप डायरेक्टली अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि एक्चुअली रिसर्च कैसे होता है, और बहुत कम लोग हैं उनको एक्चुअली पता होता है कि असली तरीके से कैसे इन्वेस्ट करते हैं। उसमें आपको वैल्यूएशन आनी चाहिए, कंपनी का इन डेप्थ रिसर्च करना पड़ता है एंड एवरीथिंग, एंड सेक्टर का नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे जो फंड मैनेजर होता है उसको बहुत नॉलेज होता है, बहुत एक्सपर्ट होता है अपनी फील्ड के अंदर, और वो पैसे का मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से करता है। तो ये भी आपका एक बहुत अच्छा बेनिफिट है म्यूचुअल फंड के अंदर। फोर्थ है स्मॉलर कैपिटल आउटले। गाइज आपको म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आपको लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए नहीं चाहिए, हज़ारों रुपए भी नहीं चाहिए आपको। आप कम से कम 500 रुपये के साथ में भी स्टार्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना। एंड गाइज आजकल तो बहुत सारे डेली स्कीम्स भी आ गए हैं जिसमें आप 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये भी डाल सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती है म्यूचुअल फंड के लिए, आप कम से कम पैसे के साथ में भी स्टार्ट कर सकते हो। सबसे लास्ट बेनिफिट है वो डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग। तो डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग का मतलब है कि गाइज समझो कि अगर हम लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर कोई डिसिप्लिन नहीं होता है कि कभी हम लोग एंटर कर रहे हैं तो कभी एग्जिट करेंगे, कब मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा तो कभी अपना पोर्टफोलियो का जो मतलब जो भी कंपनीज के अंदर पैसे डाले हैं वो बाहर निकालेंगे और दूसरी कंपनीज पर डालेंगे, क्योंकि आप लोगों को इतनी एक्सपर्टाइज नहीं होगी वो टाइम पे। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग का बेनिफिट मिलेगा, जिसके अंदर फंड मैनेजर को पता है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो कौन सी स्कीम में पैसे डालने हैं और कौन सी स्कीम में नहीं डालने हैं। तो अब बात आती है कि बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड अभी आपको मैं बताऊं तो सबसे पहली बात तो म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट तरीका होता है अगर आप मार्केट में नए हो और आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है, तो आपके लिए बहुत सही ऑप्शन है म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना मार्केट में। तो अभी जैसे कि मार्केट डाउन है और बहुत सारे शेयर्स का भाव कम हो गया है, तो गाइज़ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि, और ये एक्सपर्ट का मानना भी है कि जब भी मार्केट नीचे जाता है तो सारी स्कीम्स का भाव कम हो जाता है। तो ये राइट टाइम है गाइज़ इन्वेस्ट करना। एंड जैसे कि वॉरेन बफेट बोलता है कि इफ़ यू वांट टू जनरेट गुड रिटर्न्स इन द मार्केट देन आपको बाय करना चाहिए जब मार्केट एकदम गिर गया हो। जब मार्केट एकदम गिर गया हो वो टाइम पे आपको बाय करना चाहिए, और जब मार्केट एकदम ऊपर चला गया हो वो टाइम पे आपको सेल करना चाहिए। तो बेचने की बात तो हम नहीं करेंगे क्योंकि हम इतने एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जनरली ये माना जाता है कि जब भी मार्केट गिरता है वो टाइम बेस्ट होता है म्यूचुअल फंड के अंदर डालना। और ये सिंपल है गाइस, क्योंकि सारे म्यूचुअल फंड की स्कीम्स का जो भाव है वो कम हो जाता है। तो गाइज़ आंसर ये है कि यस, हमें बाय करना चाहिए। और ये कोरोना वायरस के कारण बहुत सारी कंपनीज़ का प्रॉफिट एंड लॉस हिट हुआ है, उनके कारण सारी कंपनीज़ का भाव कम हो गया है, और वो आपको हेल्प करेगा सारी स्कीम्स को मतलब बाय करने में बहुत कम रेट में। तो गाइज़ आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। एंड अभी तो मैंने स्टार्ट किया है और मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।